भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के आदेशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रसून द्विवेदी शनिवार को थाना हजारा क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी के धनाड़ घाट तट पर लगने वाले प्रसिद्ध श्री लाल बाबा रामनगरिया मेले का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्हें पूर्णपुर उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह के द्वारा मेले के आयोजन की तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए वहां मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने वहां मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को मेला अवधि के दौरान पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था, अलाव, साफ सफाई, अस्थायी शौचालय, पार्किंग, फायर ब्रिगेड आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया, जिससे इस ऐतिहासिक मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। वहीं उन्होंने मेले के दौरान साफ सफाई रखने को लेकर भी संबंधित विभागीय कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। इसके अलावा एडीएम ने पूर्णपुर एसडीएम अजीत प्रताप सिंह को मेला अवधि के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की तैनाती तथा नावों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा, ताकि किसी अप्रिय घटना होने से आसानी से निपटा जा सके। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद चंदिया हजारा पुलिस चौकी प्रभारी ऋषिपाल गिरी को भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। यहाँ हम आपको बता दें कि शनिवार को प्रथम स्नान से रामनगरिया मेला 2026 प्रारंभ हो गया है। द्वितीय स्नान मकर संक्रांति व तृतीय स्नान मौनी अमावस्या को होगा। इस मेले में दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर स्नान, दान व पुण्य कर भंडारे का आयोजन करते हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रसून द्विवेदी ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वच्छता हमारे लिए सर्वोपरि है। आगे स्पष्ट किया कि मेले की परंपरा और आस्था को ध्यान में रखते हुए समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी, ताकि श्रद्धालु शारदा नदी में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में आस्था की डुबकी लगा सकें। इस दौरान मौके पर पूर्णपुर तहसील का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा था। वहीं आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखिए अपर जिलाधिकारी ने और बाबा राघव दास जी ने इस मेले के इतिहास को लेकर क्या कहा है। सर, आज आपने रामनगरिया मेले का निरीक्षण किया सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज जो है एसडीएम के साथ यहाँ पे निरीक्षण किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि जाके आज एक बार स्थल का निरीक्षण कर लें, जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं उनकी प्रगति देख ली जाए। और चूँकि 14 और 18 तारीख को यहाँ मेला जो होगा उसकी तैयारियों की भी समीक्षा कर ली जाए, तो यहाँ काम शुरू करा दिया गया है। अभी एसडीएम साहब के निर्देशन में और बाकी अन्य विभाग जो है, ब्लॉक है, ईओ है, नगर पालिका है, विद्युत विभाग है, फायर सेफ्टी वाले हैं, पुलिस है, इन सब के सहयोग से यहाँ पे व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। सर, ये मेला कब से शुरू है, कब तक चलेगा सर? ये जो बताया गया, जानकारी जो दी गई वो 14 तारीख को पहला है मेला है, उसके बाद 16 तारीख की शाम से जो है भीड़ आना शुरू होगी। जो 18 तारीख का मेला है उसमें मुख्य रूप से भीड़ आने की संभावना है, तो उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। सर, जो आपने व्यवस्थाएं देखी हैं यहाँ पे, सर उससे संतुष्ट हैं आप सर? हाँ, अभी कार्य चूँकि शुरू हुआ है, अभी इसमें काफ़ी और कार्य कराया जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग है, 1-2 दिन में और इसमें जो है अभी गति आएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। ये आज जो है मतलब माघी की पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा, और आज से ये कल बाद प्रारंभ है। और यहाँ व्यवस्थाएं जो है मतलब सुलभ शौचालय आ चुके हैं, पानी का टैंक आ गया है। और अभी एडीएम सर आए थे, वो मतलब घाटों का निरीक्षण किया, पूरे मेला का निरीक्षण किया उन्होंने। तो वो रस्सियाँ जहाँ पर घाट बने हुए हैं वो रस्सियाँ लगाएंगे, और लाइट की व्यवस्था होगी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था होगी। सर, यहाँ पर बाबा जी भीड़ कब तक रहती है, किस दिन में रहती है ज़्यादा भीड़? यहाँ जो है मौनी अमावस्या का अधिकतर भीड़ रहती है, बाकी भीड़ मकर संक्रांति की भी बहुत भीड़ रहती है, मौनी अमावस्या का अधिक रहती है। उसके बाद बसंत पंचमी की भीड़ रहती है, और उसके बाद 26 जनवरी से यहाँ यज्ञ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यज्ञ है, श्री रुद्र महायज्ञ। उसकी पूर्णाहुति पूर्णमासी को है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी तक ही मेला रहेगा। उसके बाद 2 को परवा है, 3 में द्विज को सब वापसी हो जाएगी, आप वापसी हो जाएगी 3 फरवरी में। सर, यहाँ पर कुल कितने आश्रम हैं? 8। तो क्या इससे और भी आगे आने वाले हैं? हाँ, एक दो जानकारी में आया है कि और नए लोग आने के हैं, और उनका भी स्वागत है विशेष रूप से। तो सर, बाबा जी यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? यहाँ सभी लोग आए, यहाँ संत लोग कल्पवास कर रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं,
सब आए गंगा मैया में स्नान करें, संतों के दर्शन करें, भंडारा प्रसाद पाएं और आप सब पूरी जनता सदर आमंत्रित है। पंडित अनिल शास्त्री, पूरनपुर शिव शक्ति धाम मंदिर के हम महंत हैं। ये जो रामनगरिया का मेला लगा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये रामनगरिया का जो मेला है, ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। आप जानते हैं प्रयाग में माघ मेला है, वो भी रामनगरिया का ही मेला है। उसी की ही पूरी रूपरेखा जो है यहाँ पर मनाई जाती है। हमारे परम श्रद्धेय संत लाल बाबा जी की जो परंपरा है, वो सब यहाँ पर रामानंदी संत यहाँ पर मना रहे हैं और बखूबी उसको निभा रहे हैं। उन्हीं के वंशज में हमारे जो बाबा राघव दास जी हैं, पूरी गुरु परंपरा को यहाँ पर निभाते हुए रामनगरिया माघ मेला का पूरा आयोजन बड़ी भी सुदृढ़ से देखरेख के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। तो मौनी अमावस्या का क्या इतिहास है? मौनी अमावस्या ऐसी तिथि होती है जो पितरों के निमित्त होती है, देवों के निमित्त होती है। अमावस्या पर पितृ तर्पण, पिंडदान, यज्ञ, अनुष्ठान जो भी किया जाता है वो कार्य फलित होता है। इसलिए अमावस्या जो है बहुत ही पूर्णदायी तिथि होती है। इस मेले का समापन कब होगा? वैसे एक महीने का कल्पवास होता है, माघ मास का कल्पवास होता है। माघ मकर गति रब जब होई और तीरथ पत आवे सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य भगवान मकर राशि पर पहुंचते हैं और मकर से कुंभ तक, जब तक मकर में रहेंगे तब तक यहाँ पर गंगा स्नान का महत्व है। इस स्नान में संध्योपासन है, भजन है, संध्या है, रुद्राभिषेक है, शिवार्चन है। जितना किया जाए वो उसका पूर्ण अद्वितीय है। एडीएम साहब और एसडीएम साहब द्वारा धनरा घाट पेंटून पुल से लेके मेले का नदी का पूरा निरीक्षण किया गया और बोला गया कि यहाँ रस्सी लगाई जाए, गहरा पानी ना हो, कमर से पानी, वहाँ रस्सी लगाओ। महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए, तिरपाल लगाने के लिए बोले हैं। और ये कंपनी जो काम करने आई है यहाँ धनरा घाट पे पक्के पुल का, उन लोगों के द्वारा लाइट का व्यवस्था किया गया है उजाले का मेले में, और बाकी टेंट वगैरह लगेगा। कल सब व्यवस्था हो जाएगा, साहब ने आदेश किया है और सब पूर्ण किया जाएगा। तो क्या आपके पास गोताखोर जो है मौजूद हैं? जी, गोताखोर पीडब्ल्यूडी के हैं, नाव है, गोताखोर हैं, वो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था दिया जाएगा। उसकी जिम्मेवारी हमें दी गई है, एसडीएम साहब के द्वारा जिम्मेवारी दी गई है कि आप सुरक्षा व्यवस्था देखें, कोई दिक्कत ना हो, नदी में कोई डूबे ना, उसके बचाव के लिए। जी।